अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा। व बल्लिगना रमज़ान। ए मेरे मौला इन 2 महीनों में हमें बरकतें अता फरमा। इन 2 महीनों को हमारे लिए बरकत वाला बना। और तुझसे सवाल है इन 2 महीनों के बाद आने वाला जो एक अजीम महीना है रमजान, उस तक हमें पहुंचा दे। वो बल्लिगना रमजान। तो ये रजब का महीना, शाबान का महीना, रमजान का महीना, ये एक मकाम रखते हैं। और इस महीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानु ने जो मौजज़ात अता किए, जो मौजज़ात अता किए, उन मौजज़ात में जो सबसे बड़े और अजीम मौजज़ात हैं 2। पहला मौजज़ा कुरान करीम। कुरान कैसे? एक शख्स वो कहता है माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ, बोलो ना, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। और फिर वो कुरान ऐसे पढ़ता है कि सुनने वाले सुनकर ईमान ले आते। मौज है या नहीं है? एक आदमी अपना नाम भी पढ़ लिख, बोलो ना, और जब वो पढ़ना शुरू करता है बगैर किसी उस्ताद के, क्या पढ़ना शुरू करता है? कुरान करीम। उसकी जबान से जब वो कुरान पढ़ता है, उस जबान से सुनने वाले ईमान ले आते हैं। सुनने वाले ईमान ले आते हैं। ये तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ, ये वो मोहम्मद है। मोहम्मद के गुलामों में भी ऐसे गुलाम पाए जाते हैं, ऐसे गुलाम पाए जाते हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी जेल में कैद थे तो कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। सुबह की तहज्जुद के वक्त उठते, फिर अपने उस ज़ौक़ और शौक में जब कुरान पढ़ते तो कहते हैं इनका जो आगे चौकीदार था दरवाजे पर ईसाई था। एक दिन शाह जी उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो संतरी दौड़ता हुआ आया ईसाई। कहने लगा शाह जी बस कर, बंद कर कुरान पढ़ना। तू जब कुरान पढ़ते है तो मेरा कलेजा चिरता है। कौन कहने लगा? ईसाई। ये गुलाम है, नबी का गुलाम है। जब तक कायदानी काफर नहीं हुआ उस वक्त तक अताउल्लाह शाह बुखारी ने उम्रा नहीं किया। क्या नहीं किया? ये नबी के गुलाम थे। सुहाबा में भी थे, सुहाबा के बाद भी नबी के आशिक गुजरे। लोगों ने कहा शाह साहब उम्रा क्यों नहीं करते? कहा अगर मैं उम्रे के लिए चला गया तो मेरे नाना ने यही पूछ लिया कि नवासे तू यहाँ मेरी जियारत पर तो आया है, मुझे सलाम करने के लिए आया है, वहां मिर्जा पाकिस्तान में नबी बन बैठा है और लोग उसको नबी मानते हैं और तू यहाँ आ गया है। मैं जब तक मिर्जे को काफर करार नहीं दूंगा उम्रा नहीं करूंगा। ये नबी के आशिक थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला बहुत खूबसूरत थे और यूं अपने चेहरे पे रुमाल डाला करते थे। एक दिन हवा चली, रास्ते पे जा रहे थे, रुमाल उड़ा तो कुछ लोग, कुछ औरतें जो गैर मुस्लिम थी देख रही थी। जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा वाह ये तो उम्मती मोहम्मद है, ये तो उम्मती मोहम्मद है। इसके चेहरे का नूर इतना अजीम, जो नबी मोहम्मद है वो कितना अजीम होगा।
सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उम्मती मोहम्मद की ये हालत है, उम्मती मोहम्मद की ये हालत है, तो जो नबी है उसके क्या होगी, उस मोहम्मद के क्या शान है, उस मोहम्मद का क्या हुस्न होगा। सारे इमाम मोहम्मद को देख कर कलमा पढ़कर मुसलमान हो। ये नबी के आशिक थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये रजब का महीना, और अल्लाह ने हुजूर को बहुत सारे मौजज़ात अता किए, और ये बात भी ज़हन नशीन रखें, मौजज़ा सादर नबी के हाथ से होता है। ताकत, ताकत बोलो, ताकत। हुजूर ने उंगली उठाई, चांद 2 टुकड़े हो गया। यहां पर उंगली हुजूर ने उठाई, चांद को 2 टुकड़े किसने किया? हुजूर ने मुट्ठी में हार रेत ली, गज़वा बदर में या हिजरत की रात यूं थोड़ी सी रेत फेंकी, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान पढ़ते हो ना, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब, आप जिस वक्त रेत फेंक रहे थे, आप नहीं फेंक रहे थे, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो जो रेत फेंक रहा था वो आपका रब था। बात को वाज़े कर दिया कि कोई नबी के हाथ से मौइज़े को सादर होते देखकर नबी को खुदा ना मान ले, और जो चीज वली के हाथ से सादर होती है उसको करामत कहते हैं। हाथ वली का होता है ताकत, ताकत बोलो ना, ताकत किसकी होती है? फलाना बड़ा बुजुर्ग है, कहना टोरियन, कहना उसनु टोरियां, अगर टोरियां हुई हैं तो कहना खुदा टोरियन। ठीक है, इस तरह कांड ना करे हो। हाँ जी, इस कहना टोरियन, कहना उसनी टोरियन, कहना खुदा टोरियन। वली को वली मानो, खुदा ना मानो। अब ये वली के हाथ से जो सादर हो रहा है ये करामत है, ताकत किसकी है? ये अकीदा होना चाहिए। वली वली है खुदा, बोलो, वली वली है खुदा, नबी नबी है खुदा। नबी का अपना मकाम, खुदा का, नबी का अपना मकाम, खुदा का अपना मकाम। नबी खुदा के मकाम पर नहीं आ सकता। नबी नबी है खुदा, वली वली है खुदा, खुदा नहीं। न अल्लाह की अपनी कुर्सी, नबी की अपनी कुर्सी, वली की अपनी कुर्सी। अल्लाह की कुर्सी के बराबर नबी की कुर्सी नहीं, नबी की कुर्सी के बराबर वली की कुर्सी नहीं। अपने अपने दर्जात है। हुजूर का मौजज़ात में से सबसे बड़े 2 मौजज़े। पहला मौजज़ा कौन सा है? कुरान। नबी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन जब कुरान पढ़ता है तो ऐसी फसाहत और बलागत के साथ और ऐसे हुस्न सौत के साथ, हुस्न सौत के माना आप कहेंगे हम तो सारे लोग हैं ना, ये हुस्न सौत क्या होता है? हुस्न सौत खूबसूरत आवाज के साथ, इनको भी सोहनी आवाज के साथ, फसाहत और बलागत के साथ, खुश इल्हानी के साथ, खुश आवाजी के साथ, हुस्न सौत के साथ जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था, मेरा नबी कुरान पढ़ता था, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, सुनने वाले ईमान ले आते थे। सुनने वाले, हजरत उमर के आपने सुना वो वहां बहन का वाकया पेश आया, वहां उन्होंने इस्लाम लाया नहीं, वहां उनका दिल नरम हुआ है, वहां इस्लाम वहां लाए। कुरान की हकानियत का कब पता चला? सुबह की नमाज का वक्त था, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे और सूरत अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये सूरत पढ़ रहे थे। हजरत उमर जब मस्जिद के मिहराब के आगे से गुजरे तो थोड़ी देर रुके, चूंकि आले लुगत थे ना, और जिस आसी आले इनको असी समझ दे ना, ऐसी अपनी जबान है, इनको असी हर लफ्ज समझ दे। तो हजरत उमर अरबी को समझने वाले थे। कोई सूरत जब हुजूर ने पढ़ी
تو حضرت عمر رک کر سنا اور سن کر کہنے لگے یہ جو کلام پڑھ رہا ہے محمد یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا بنا بنایا ہوا کلام، اتنا مختصر اور پرمعنی، اتنا مختصر اور معنی زیادہ، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام ہے تو رب العالمین کا ہے۔ سننے والے ایمان لے آتے تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا معجزہ حضور کو اللہ نے عطا فرمایا وہ معراج ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ معراج ہے، وہ معراج ہے۔ معراج اتنا عظیم معجزہ، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں خاکیوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں خاکیوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ اور کوہ طور پر موسیٰ گیا کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ دیدار نہیں کر سکا، دیدار نہیں کر سکا، لیکن معراج ایسا معجزہ ہے، میرے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہوئے، ساتویں آسمان کو کراس کرتے ہوئے، عرش معلیٰ پر پہنچتے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جب رب نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، اس رات نبی اور رب کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ رب فرماتے او ادنا، 2 کمان سے بھی کم تھا۔ 2 کمان سے کتنا کم تھا؟ رب نے بیان نہیں کیا، نبی نے بیان نہیں کیا، کسی مفسر نے بیان نہیں کیا، 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ رب کہتے او ادنا، 2 کمان سے بھی کم فاصلہ تھا۔ تو یہ معجزہ جو رب نے عطا کیا، مکہ سے اٹھایا بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس سے اٹھایا پہلے آسمان پر سدرۃ المنتہا پر، اور پھر جنت کا سیر، پھر جہنم کا سیر، پھر عرش معلیٰ پر، پھر رب کا دیدار، پھر رب کے ساتھ گفتگو، پھر رب کے ساتھ باتیں۔ یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے رات کے اندر اپنے نبی کو سیر کروائی، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک، اور جنت اور جہنم کی، اور پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر جتنے انبیاء تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی، اور بیت المقدس میں حضور نے امامت بھی کی، اور تمام امام مقتدی بنے، اور جبرائیل امین مؤذن بنے، اور محمد مصطفیٰ امام الانبیاء بنے۔ یہ راتوں پوری رات نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا نکرا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، معجزات میں سے یہ دوسرا معجزہ ہے جو عظیم معجزہ ہے۔ قرآن، دوسرا معراج، اور یہ معراج کا سفر کون سے مہینے میں ہوا؟ رجب کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں، شعبان میں، رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان کو، رجب کو ہمارے لیے برکت والا بنا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان کا مہینہ عظمت والا، رجب کا مہینہ بھی عظمت والا، اس میں میرے محبوب کو اللہ نے سیر کروائی آسمانوں کی اور عرش معلیٰ کی، اور اپنا دیدار کروایا، وہاں گفتگو ہوئی سامنے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہ وہ رات ہے، یہ رات کون سے جی؟ 27 رجب المرجب۔ شعبان کا مہینہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔